इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज, हुकूमत की बद इंतजामी या बौखलाहट, शहर इक़्तिदार का रेड जोन यरगमाल बना लिया गया, तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते, जो शहर में आए वो वापस जा नहीं सकते। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मारगला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जरीना चौक, नादरा चौक के रास्तों में कंटेनर्स लगवा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की। इमरान खान का ट्वीट, बोले अब ये लोग आम इंतखाबात में पूरी PDM के साथ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जैसे नतीजे से खौफजदा हैं। लोग पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकलें। हर माह हम पेट्रोल की लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा करेंगे। मैं हैरान हुआ सुनकर मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने के लिए नहीं आया, महंगाई कम करना मेरी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना मेरी तरजीह है। इस हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया है, ये हर माह पेट्रोल लेवी पर 10 रुपए इजाफा करेंगे। हैरान हूँ, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि महंगाई कम करने नहीं आया, पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब कौन लेकर जा रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने का नुकसान एक काश्तकार बेहतर जानता है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारे दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, इस हुकूमत में 30% रुपए की कदर में कमी आई। आपकी एक्सचेंज रेट, रुपए की कीमत जो है, ये मार्च 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 182 रुपए था। आज ये तकरीबन इस वक्त ये टेम्परेरीली कुछ देर के लिए नीचे आया है, पर ये जुलाई में 240 रुपए तक गया है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं PTI की कारकर्दगी बेहतर थी, इक्तिसादी सर्वे पर आपने खुद मोहर लगाई, बिजली का बिल बढ़ गया, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड बुलंदी पर चला गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 25% तक चला गया, शरह सूद 15.5% पर चली गई है। एक शख्स ने $27,000 की फंडिंग की, उनका जॉइंट अकाउंट है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसमें $13,500 मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका, इलेक्शन कमीशन को इस तरह के फैसले करते हुए शर्म आनी चाहिए। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुराद अली शाह पर कनेडियन शहरी का केस बना हुआ है, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क पैसा लेकर गए, इमरान खान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में दफन हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद अवाम में जाने के काबिल ना इलेक्शन कराने और ना ही मसाइल हल करने के काबिल है। 13 पार्टियों ने इमरान खान और उसकी पार्टी को हदफ बनाया हुआ है। हुकूमती इत्तेहाद ने मुल्की और अवामी मसाइल हल करने के बजाय गिरफ्तारियों, मुकदमात, इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल कराने पर जोर दिया हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उन पर भी दबाव डाला जा रहा है, उनको भी बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर ये एक हिसार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल से केस बंद पड़ा है ना, फैसला ही नहीं सुनाई दिया जा रहा था, और अब जब लंदन के मोतबर जरीदे से कोई इतनी लंबी बात निकली, मैंने सेनेट में भी बात की कि क्या मुंह काला किया इन्होंने। PTI ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला, 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और जुर्म साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का कोई कानूनी और आईनी जवाज नहीं। वफाकी वजीर शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को झूठा बयान हल्फी दिया, PTI के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं।
स्टेट बैंक जिसका गवर्नर पीटीआई ने लगाया हुआ था, उसके जरिए एक एक अकाउंट की तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई। और जो हम कहते थे ना ये कठपुतली हैं, आपको याद होगा, रोज फ्लोर पे कोई कहता था कठपुतली 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 हुकूमत, कठपुतली वजीर आजम। अब पता चल गया किसके कठपुतली थे। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात पीटीआई दौर में हुई। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उन्होंने ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। हम कहते थे इमरान खान कठपुतली वजीर आजम हैं, अब पता चल गया कि ये बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं। मुसद्दिक मलिक का तंज, बोले शहजाद अकबर लंदन गए और खुफिया मुआहिदा किया, जो अरबों रुपए हुकूमत को मिलना थे वो इस मुआहिदे के तहत मलिक रियाज को मिले। खान ने किस तरह फॉरेन फंडिंग वसूल की, जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन में किसी सूरत में इजाजत नहीं थी। आज भी आप चाहते हो कि मुल्क में अनारकी हो। पीटीआई फेल्ड टू डिक्लेयर 13 अकाउंट्स। इन्होंने नोइंगली विलिंगली एक्सेप्ट की 351 कंपनियों से फॉरेन फंडिंग। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया, ये मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के तमाम शवाहिद अवाम के सामने आ चुके। इमरान खान इदारों की तौहीन, नौजवान नस्ल को सड़कों पर लाते हैं। गैर मुल्की फंड्स लेना गैर कानूनी काम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद भी नरमी से काम ले रही है। पीटीआई को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को मिलने वाले शवाहिद का दिफा करती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर। पीटीआई ने रेफरेंस दायर किया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाया जाए। इश्तियाल अंगेज तकारीर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर। जिन कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई उन पर मुतालिका फोरम से रुजू क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत को जब मुनासिब लगा तो खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करेगी। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, योब से लेकर सिब्बी तक तबाही ही तबाही। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 164 हो गई। बारिशों के सिलसिले में 8,146 घर तबाह, 32,561 घरों को नुकसान पहुँचा। लाखों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म बोले केपी हुकूमत सैलाब से मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करे। मुकम्मल तबाह घर के मालिक को 5 लाख, जुज़वी मुतासिर घर को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। आखिरी फर्द के पाँव पर खड़े होने, आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
का बेपाया फजल करम है कि डेरा इस्माइल ख़ान में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गो के बाकी इलाकों में मैं अभी होके आया हूँ टांग से, वहाँ पर अमवात हुई हैं। चारों सूबों में सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, विफाकी हुकूमत ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद का ऐलान किया है। कच्चे और पक्के घरों के लिए 5 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। जख्मियों के लिए इमदादी रकम 2.5 लाख रुपए कर दी है। बाहमी इत्तेहादो इत्तेफाक से आवाम को इस मुसीबत की घड़ी से निकालेंगे। सैलाब की वजह से जो मुतासरीन हैं, और यहाँ तो अल्लाह का फजल है, लेकिन बाज़ इलाकों में कीमती जानें चली गई हैं और उनके घरों में मातम है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बारिशों और सैलाब से लोगों के मकानात गिर गए। 150 के करीब घर मिस्मार हो गए। बारिशों और सैलाब से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों का वज़ीर आज़म ने खुद दौरा किया और गरीबों के मसाइल का मदावा किया। शहबाज शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया। कि मैं खुद हैरान था कि जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। मैंने शोहदा के जो अलाउंस हैं उनको सिर्फ डबल नहीं किया, उनको 4 गुना मिलेगा इंशाल्लाह। उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि फ्री पढ़ाए जाएँ। तो FIR का जो निज़ाम है ये मैं कानून बना के ऐसा निज़ाम करूँगा कि झूठी FIR को वाले को सज़ा होगी। शहबाज शरीफ ने शोहदा के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें शोहदा का कोई एहसास नहीं, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, अब भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। बोले, शोहदा के अलाउंस को सिर्फ डबल नहीं बल्कि 4 गुना अलाउंस मिलेगा। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। पंचायत वाले निज़ाम को दोबारा ला रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन से लंदन गए। हमजा शहबाज लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में खित्ते की उमूमी सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन और दीगर शोबाजात में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत का सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब काबीना में किसको कौन सा महकमा मिलेगा, बुज़रा के नाम सामने आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियां असलम इकबाल हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर होंगे। मियां महमूद रशीद बल्दियात, मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वज़ीर होंगे। राजा बिशारत वज़ीर पार्लिमानी उमूर, नवाबजादा मंसूर महकमा माल के वज़ीर होंगे।
सिंध असम्बली में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद पीपल्स पार्टी की MPA शमीला फारूकी ने पेश की। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की खिदमत की गई। पाक फौज की जितनी भी तारीफ करें कम है। कोई भी सूरत हाल हो, पाक फौज ने हमेशा बढ़ चढ़ कर खिदमत की। पाक फौज के शहीद जवानों को सलाम पेश करते हैं। करारदाद का मतन। रावलपिंडी में एजुकेशन ऑफिस मैदान जंग बन गया। दफ्तर के सामने एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस का धावा। लाठीचार्ज से मुतादिद असातिज़ा जख्मी हो गए। कई असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते रद्दोबदल की तजवीज़। विफाकी काबीना हफ्तावार कीमतों के तयन की समरी पर आज फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक इक़दाम का मकसद आलमी सतह पर कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करना है। रुपया मुस्तहकम होने लगा। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹5.89 सस्ता, 223 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। स्टॉक मार्केट में 490 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स पर पहुंच गया। और उम्रा ज़ायरीन के लिए रैपिड PCR टेस्ट, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई। आज़मीन को सऊदी अरब में दाखिले के लिए मनफी PCR टेस्ट के नताइज की ज़रूरत नहीं। वजारत हज व उम्रा की तस्दीक। गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए कोरोना मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया। ज़ायरीन अपने क़याम के दौरान मक्का और मदीना के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों का सफ़र भी कर सकेंगे।